प्रिय मित्रों, नमस्कार। फुटबॉल का फंडा में आपका फिर स्वागत है। हम आज बात करेंगे डीएनए और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में कोई रिलेशन है, अंतर है। कई बार कहा जाता है चैंपियंस आर बॉर्न नॉट मेड। ऐसे ही कुछ सवाल जहन में आते हैं, उस पर करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में जीडीपी और ओलंपिक मेडल्स का एक संबंध जानने की कोशिश करी थी, उसका विश्लेषण किया था। तो हमने पाया था जीडीपी और ओलंपिक मेडल का सीधा संबंध है। जो विश्व के टॉप 10 अर्थव्यवस्था है जिन देशों की, उनके मेडल भी उसी हिसाब से आते हैं। इसके साथ साथ देशों की जनसंख्या और उसका क्षेत्रफल का भी प्रभाव पड़ता है मेडल टैली पर। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत की जीडीपी चौथे स्थान पर है, जनसंख्या में पहले है, क्षेत्रफल में हम दुनिया में 7वें पर, परंतु ओलंपिक मेडल में हम 71वें स्थान पर हैं। एक और इंटरेस्टिंग आई थी कि कुछ तीसरे थर्ड श्रेणी के भी कुछ कंट्री हैं जिनको हम अपवाद बोलते हैं, जैसे उज्बेकिस्तान, जमैका, इथोपिया। इन देशों की जीडीपी, जनसंख्या और क्षेत्रफल भी भारत की तुलना में बहुत कम है, पर ओलंपिक डबल फिगर में आते हैं ओलंपिक मेडल्स इनके। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर हमने जब एक्सपर्ट से आगे चर्चा की तो बहुतों ने कहा कि इन देशों का डीएनए ही ऐसा है। उन्होंने कुछ विशेष खेलों को में महारत हासिल कर ली है, इसलिए वो चैंपियन हो जाते हैं। तो अब आगे इस पर डिस्कशन करने से पहले हम जान लेते हैं डीएनए क्या होता है। डीएनए एक जटिल अणु है, मॉलिक्यूल है, जो हर जीवित प्राणी के विकास, जीवित रहने और प्रजनन के लिए आवश्यक सभी आनुवंशिक हेरिडिटरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का वाहन होता है, उसको कैरी करता है। यह माता पिता से बच्चों तक आनुवंशिक गुणों को पहुंचाने का काम करता है डीएनए से ही। यही कारण है कि आप और हम अपने माँ बाप के समान दिखते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि डीएनए बच्चों में पैदाइश से ही होता है, यानी जन्मजात होता है। आज इस संदर्भ में भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों का प्रदर्शन पर थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं, एनालिसिस कर देते हैं कि क्या हमारा डीएनए खेलों के लिए है कि नहीं है। भारत हॉकी में 9 बार ओलंपिक मेडल लिया, 1 बार वर्ल्ड चैंपियन भी रहा है। ऐसे ही पंजाब के गांवों का एक संसारपुर रहे हैं, वहाँ 12 ओलंपिक उन्होंने पैदा किए। तो क्या अब डीएनए बदल गया उनका? भारत फुटबॉल में भी 2 बार एशियन गोल्ड मेडल है, 1 बार ब्रॉन्ज मेडल है। ओलंपिक में हमारा चौथा स्थान भी रहा है। तो अब क्या डीएनए बदल गया हमारा? इसी तरह टेनिस, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, शूटिंग आदि में समय समय पर हमारे मेडल आते रहते हैं। हाँ, पर उसमें कंटिन्यूटी नहीं रहती है, निरंतरता नहीं रहती है। इसका मतलब हमारा डीएनए तो है। वैसे डीएनए से हमें क्या पता चलता है? डीएनए से हमें पता चलता है मसल्स में 5 ट्यूब फाइबर हैं जो स्पीड पावर के लिए हैं, 100 ट्यूब फाइबर हैं जो एंड्योरेंस के लिए आते हैं। ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन कैसा है? यह करीब 40% है, जिसका डीएनए स्पोर्ट्स के 40%। लेकिन 60% चैंपियन बनने के लिए उसके लिए प्रैक्टिस और अनुशासन की आवश्यकता होती है। केवल प्रतिभा के दम पर लंबे समय तक आप चैंपियन नहीं रह सकते, क्योंकि चैंपियन बनने के लिए एक जो विश्व में थ्योरी चलती है, 10,000 घंटे के नियम का पालन, 10,000 घंटे उसको प्रैक्टिस में बिताने चाहिए। बहुत साल लगते हैं इसमें। मानसिक मजबूती होनी चाहिए कि वो हारे जीते सबको करना पड़ेगा, पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ेगी, चोट लगेगी। और खिलाड़ी का लाइफस्टाइल क्या है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है, उसका पैशन कितना है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसको चैंपियन बनाते हैं। खेलों की भाषा में डीएनए का अर्थ हम समझते हैं टैलेंटेड, जिसको हम टैलेंटेड कहते हैं। तो टैलेंटेड से क्या अभिप्राय है? कुछ बच्चों में, इसको समझने के लिए हम कहते हैं, कुछ बच्चों में ट्रेनिंग आरंभ करने से पहले ही, उसको ट्रेनिंग नहीं है, कुछ पैदाइशी गुण होते हैं, उनको लाभ होता है, उसको एडवांटेज होता है। जैसे छोटे बच्चों को अगर आप कहीं की भी दौड़ो तो उसमें कुछ जो होंगे वो आगे निकल जाएंगे, तो हम ये कहेंगे कि उसमें
बाई बर्थ ही उसको डीएनए ऐसा है, फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं, इसलिए कुछ आएंगे कि लंबी दौड़ में 800 1000 मीटर में वो अच्छे करेंगे, तो हम कहेंगे कि वो इंडोरेंस, उनकी मसल्स इंडोरेंस इवेंट के लिए ठीक है, और इसी को हम टैलेंटेड प्लेयर कहते हैं। परंतु इसकी पहचान कब होगी? तब होगी जब वो 5 से 11 वर्ष के बच्चों को खेल के मैदान में मौका मिलेगा, तभी पहचान होगी, घर में बैठे तो नहीं होगी। जैसे हमने एक एपिसोड में कहा था कि टैलेंट इज़ एवरीवेयर, सभी जगह टैलेंट है। जहाँ भी टैलेंटेड खिलाड़ी, उसमें क्या है, वहाँ से निकलते क्यों नहीं है? तो जब कहाँ निकलेंगे? जो टैलेंटेड खिलाड़ियों को देखने और उनको आगे बढ़ाने वाले होंगे, वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैदा प्लेयर हो जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि चाइल्ड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, मतलब खिलाड़ी उसके वंशानुगत और परिवेश से बनता है। उसमें कुछ डीएनए वो है और माहौल क्या है, किस परिवेश में है वो। यहाँ हमें यह भी जानना होगा कि खिलाड़ी, विशेषकर 5 से 11 वर्ष के खिलाड़ियों को आप समझाने से नहीं समझा सकते, उसको इमिटेशन, वो नकल करता है। तो इसका मतलब जैसा वो देखेगा लोगों को, वैसा ही वो अपने आप खेलने लग जाएगा। फुटबॉल देखेगा और पास तो फुटबॉलर बन जाएगा। तो इसीलिए उसका डीएनए, जो जिसका डीएनए अच्छा होगा वो आगे निकल जाएगा। और इसकी पहचान जितनी डीएनए की, टैलेंट की जितनी शीघ्र होगी, उसको विकास करने में उतना अधिक समय मिलेगा और वर्ल्ड चैंपियन बनेगा, ज़्यादा देर ट्रेनिंग करेगा। भारत की ओलंपिक जीतने में सभी तत्व मौजूद हैं, जैसे जिस जीडीपी 4थे स्थान पर, जनसंख्या में पहले हैं, क्षेत्रफल में हम 7वें स्थान पर हैं, और समय समय पर काफ़ी मेडल भी आ जाते हैं। इसका मतलब कि ये तत्व तो हैं हमारे पास सारे, लेकिन दूसरे देशों से हम फिर भी पीछे रह जाते हैं। इसका एक ही कारण नज़र आता है, लैक ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम एट अर्ली एज, यानी प्रतिभा की खोज बाल्यावस्था में, उसका ही हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं चलता है। हमारे भारत में आज यदि कोई स्पोर्ट्स सिस्टम की कमज़ोर कड़ी है तो वह यही है। अभी क्या चल रहा है आजकल, हम टैलेंट कैसे करते हैं? सभी सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट क्लब्स क्या करते हैं कि एक दिन का एक समय निश्चित कर देते हैं कि उस दिन आइए और ट्रायल दीजिए, जैसे किसी नौकरी के लिए होता है, इंटरव्यू पे बुला रहे हैं, या कोई एनुअल एग्जामिनेशन है, उस दिन आएगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे ही हम जब स्पोर्ट्स सिस्टम की विश्लेषण करते हैं तो पता लगता है कि हम पॉलिटिकली तो आज़ाद हो गए हैं अंग्रेज़ों से, परंतु हमारी मानसिकता भी गुलामी वाली चल रही है। हम कॉपी पेस्ट में जो वो करते हैं वो हम करते हैं, कॉपी पेस्ट की तरह। लेकिन किसी ने बहुत ठीक कहा है कि अगर हमें अपने बारे में सोचना होगा, यदि दूसरा हमारे बारे में सोचेगा तो वह हमें फिर गुलाम बना लेगा। और स्पोर्ट्स में यही हो रहा है। विदेशी कोच आके हमें वही स्पोर्ट्स में एकदम गुलाम बना रखा है उन्होंने, क्यों? हम अपने बारे में सोचते ही नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ जो टैलेंटेड, क्योंकि हमारे बच्चों को पता ही नहीं है, उस बच्चे को तो पता ही नहीं हो सकता कि वो टैलेंटेड है कि नहीं है। माता पिता को भी नहीं पता हो सकता, और ना ही उनको समाज इतना जागरूक है कि हमारे बच्चों की खेलना ही खेलना है, तो उसको ट्रायल के बारे में तो कुछ पता ही नहीं होता। इसलिए हमें समाज के साथ जुड़ना होगा। इसके लिए कहा गया है कि जो टैलेंट सभी जगह है उसको देखने वाला और आगे बढ़ाने वाला चाहिए, हम बार बार कह रहे हैं। और इसी को हम अगर आदर्श वाक्य बना लें और अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी में इसको लागू कर लें तो हम ओलंपिक मेडल, क्यों वैसे हमारे पास सारे जो पैरामीटर्स हैं, जीडीपी, जनसंख्या और क्षेत्रफल हमारे फेवर में हैं, अगर ये और लगा लें हमें तो हमारे मेडलों की झड़ी लग जाएगी, हर गेम में हमारी पोजीशन आने लगी। फिर किसी ने ठीक ही कहा है कि हमें कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। गुच्छा होता है ना चाबी, गुच्छे की आखिरी चाबी से भी ताला खुल सकता है। तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर जो हमें जानना ज़रूरी होगा। धन्यवाद। जय हिंद।